तो वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। 25 मई से शुरू हुए नौतपा ने तपिश बढ़ा दी और आने वाले दिनों में लू और भी तीव्र हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक प्रभावी रहने वाले नौतपा के दौरान राज्य के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार नौतपा के दौरान सामान्य से अधिक गर्मी दर्ज की गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बांदा और आगरा जैसे जिलों में पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने के संकेत हैं। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम लाइव है। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर, क्योंकि नौतपा शुरू हो चुका है, 2 जून तक चलेगा और ऐसे में नौतपा की जो तपिश है वो भी बढ़ी और कई जिलों में अगर देखा जाए तो बारिश के भी आसार हमको देखने को मिल रहा है। लगभग सुबह से 13 जनपदों में उत्तर प्रदेश के बारिश चल रही है, बारिश हो रही है। नोएडा में तो एक पुलिसकर्मी छज्जा गिर जाने से काफी तेज से तूफान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा जो क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पे जो आंधी है वो काफी तूफानी आंधी कई लोगों की जान ले रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि कई दर्जन लोग जान गंवा चुके हैं। 60 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी थी 48 घंटे के अंदर। अब आज एक पुलिसकर्मी सुबह सुबह बड़ी तेजी से उस तूफान का शिकार बन गए, उनकी मौत हो गई। 13 जनपदों में बारिश हो रही है और अभी भी लगभग 60 जनपदों में अलर्ट है। लुका छिपी चल रही है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचते वक्त कई बार जो है बादल भी छा रहा है और कई बार धूप की किरणें तेजी से पड़ रही है। लेकिन जो नौतपा की अगर हम बात करें, आज से लेकर के 9 दिनों तक यानी 2 जून तक ये चलेगा, लेकिन इसका असर आम दिनों से बेहद कम दिखाई दे रहा है। यानी जो नौतपा की जो ताप है उससे कहीं ज्यादा गर्मी नौतपा के पहले पड़ चुकी है और अभी आगामी आने वाले दिनों में ये इस प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और जो नौतपा का ताप है, जो सीधे मिलती है, वो सीधे जो है समस्या वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। यानी जो सीधे पृथ्वी से सूर्य की किरणें जब आती है तो सबसे बड़ी इस तरह जानलेवा होती है, दिक्कतें आती हैं, लोगों को बीमारियां मिलती है और तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए होते हैं, लोगों को सुझाव दिए गए होते हैं। इसी बीच आंधी और तूफानी बारिश में आम जनजीवन गर्मी से कहीं ज्यादा मौसम बरसात से अस्त व्यस्त कर दिया है। और पिछले जब आंधी तूफान आई तो बड़ी बारिश में 7 लोगों को संभाल गया और सरकारी रिपोर्ट में सरकारी कागजों में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब जो है आज एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और खूब तेज से तूफानी जो हवाएं चल रही है, लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बारिश हो रही है। अब माफ करिएगा, ये हवाएं चल रही है और वो उस नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब हवाएं एक दूसरे टकरा करके जा रही है तो इसी दरमियान एक पुलिस कर्मी उसके चपेट में आ गया, वो छज्जा गिरा और उनकी मौत हो गई है और उनके घर पे मातम का माहौल है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और अभी भी वहां पे मौसम कमोबेश ऐसे ही है और आगामी आने वाले हफ्ते दिनों तक अलर्ट यही है कि इस तरीके से मौसम में उठापटक देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ थोड़ी सी तपिश दिखेगी, तपिश में जो नौतपा का आम दिनों में जो तपिश होती है नौतपा में उससे कहीं ज्यादा होती है, लेकिन इस बार आम दिनों के अपेक्षाकृत नौतपा में थोड़ा सा सुहाना मौसम रहेगा, थोड़ा सी तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी, कमी देखी जाएगी। तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन तूफानी बारिश और तूफानी जो हवाएं चल रही है उससे आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त कर दी है। हालांकि फसलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो फसलों के लिहाज से जो मेंथाइल का जो फसल करते हैं, किसानी करते हैं, उनके लिए भी राहत की आसार है कि ये जो है बारिश उनके खेतों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, अगर ये लगातार चलता रहे तो अगले फसल के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में जो मौसम का उलटफेर है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, थोड़ी राहत है तो कहीं आफत बनकर के उत्तर प्रदेश में गिर रही है। अभी 60 जनपदों में आज ही के लिए अलर्ट है। आज यानी बीते 24 और अगले 24 घंटे तक अगर बात करें तो 61 जिले 80 जिलों में जो है इन मौसम के रडार पे है और वहां पे अगर हम देखें तो कहीं पे बारिश, तो कहीं पे धूप कम, तो कहीं पे बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं आंधी, तो कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहे हैं, तो कहीं पर उमस और भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद मौसम पर तमाम अपडेट देने के लिए।